हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको ममीज दिखाई देंगी, इसमें आपको डायनासोर दिखेगा, बहुत सारे मैजिक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। एक लड़की जो अपनी बहन को ठीक करने के लिए 5000 साल पहले की डॉक्टर मम्मी को वो फिर से जीवित करती है। हम देखते हैं जब लोग बीमार हो जाते हैं तो आमतौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद दवाई ले लेते हैं, या सबसे खराब मामला हो तो किसी तांत्रिक को बुलाते हैं। पेरिस में रिचर्ड नाम का एक आदमी काम पर लंबे दिन के बाद घर वापस जा रहा था। वह नशे में था और उसे टॉयलेट जाना था। कहीं जाने की जगह न होने की वजह से रिचर्ड एक स्टैचू के सामने हल्का होने लगता है। तभी उस स्टैचू से उसको बहुत ही अजीब रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, जिससे वह बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम मूवी में देखते हैं फिजिक्स के प्रोफेसर, उनका नाम होता है जॉश, जो अपने घर में होते हैं। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस फिजिक्स प्रोफेसर होते हैं। उनको अपने फील्ड में सालों का एक्सपीरियंस होता है और कई लोगों का तो मानना था कि वो जादू टोना भी करते हैं और एंशिएंट इजिप्ट की ममीज के बारे में उनको बहुत कुछ पता था। जॉश टेलीपैथी यानी कि किसी का भी माइंड रीड कर सकते थे और टेलीपैथी के जरिए वो उससे कुछ भी करवा सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी जीवन संभव है। इसके बाद हमें नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जाना, जहाँ एक बहुत विशाल 136 मिलियन ईयर्स पुराना टेरोसॉर, जो कि एक डायनासोर होता है, उसका अंडा रखा हुआ होता है। जॉश अपनी टेलीपैथी शक्तियों का उपयोग करके उस पुराने अंडे को हैच कर देता है और उसमें से एक विशाल डायनासोर निकलता है। इससे यह पता चलता है कि प्रोफेसर अपने टेलीपैथी के स्किल्स से इतना माहिर था कि वो उस डायनासोर के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकता था। प्रोफेसर उस डायनासोर को म्यूजियम की कांच की छत से उड़ा देता है। प्रोफेसर का ध्यान एक पल के लिए खो जाता है तो वो डायनासोर एक गुजरती हुई कार के ऊपर जा गिरता है और इसके रिजल्ट से वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि कार में जितने भी लोग सवार थे सब मर जाते हैं। कोइंसिडेंटली इस घटना को रिचर्ड देख लेता है और रिचर्ड पुलिस को इसकी सूचना देता है। रिपोर्ट में वह डिटेल में बताता है कि कैसे डायनासोर ने कार को नदी में गिरा दिया। जब आम जनता को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। उनमें से कई लोग डायनासोर के हमले से डर के मारे काम पे भी जाना बंद कर देते हैं। इसलिए फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इस मामले को नेशनल पुलिस को सौंप देते हैं और ऑर्डर देते हैं कि इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए। फिर हमें ऑन्ड्रेस से मिलवाया जाता है, जो कि एक स्मार्ट और यंग आदमी होता है, जो अपना दिन एक बोटैनिकल गार्डन में डॉक्टर मेनाल्ड के असिस्टेंट के रूप में काम करता है। उसे पढ़ने का बहुत शौक होता है। वह एडल ब्लैक, जो एक एडवेंचरस ऑथर होती है, उसका बहुत बड़ा फैन होता है। अपने खाली समय में एडल को वो लेटर लिखता है। उम्मीद करता है कि एक दिन वो एडल का दिल जीत लेगा, लेकिन उसके लगातार प्रयास के बावजूद एडल उसकी ओर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती, जिससे ऑन्ड्रेस का दिल टूट जाता है और वो निराश हो जाता है। एडल इस समय इजिप्ट में होती है। वो एक मम्मी पैटमोसिस, जो अपने जीवन में मिस्र के फिरौन असिस्टेंट होती है। एडल वही होती है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखी थी, जिसकी बहन को एक लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया था और एडल इसी वजह से इजिप्ट में आई होती है ताकि वो मम्मी को फिर से जीवित करके उसे अपनी बहन का इलाज करवा सके। ये पूरा मिशन बहुत ही इलीगल था, पर एडल अपनी बहन के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार थी। काम पूरा करने के लिए उसने 2 लोकल इजिप्शियन की मदद लेती है, पर उसको ये नहीं मालूम होता है कि ये दोनों इजिप्शियन एक चोर है। तो पेटमोसिस की कब्र में घुसने में कामयाब हो जाती है, तहखाने का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है, जो कि एक दीवार के जरिए छुपाया गया था। तहखाने में एंटर करने के बाद दोनों इजिप्शियन वो वहां इसीलिए आए थे ताकि तहखाने में छुपा हुआ खजाना ले सके। वे एडल को धमकाते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें ये महसूस होता है कि उसके बिना वो लोग इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए चोर उसे मम्मी लेने देते हैं, जबकि वे सोना अपने पास रखते हैं। थोड़ी देर के बाद बाहर निकालने के लिए कहती है। उस ताबूत में एक मम्मी होती है। ताबूत के निकालते ही वहां पर हलचल सी मच जाती है और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उन चोरों को गहने चुराने के जुर्म में सजाए मौत मिलती है और उनका काम तमाम हो जाता है। तभी
वहाँ पर इजिप्शियन पुलिस तहखाने में आ जाती है। एडल और ये इंस्पेक्टर दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। इंस्पेक्टर ये जानना चाहता था कि एडल मम्मी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। एडल इंस्पेक्टर को बताती है कि वह अपनी मरती हुई बहन को ठीक करने के लिए मम्मी की मदद लेना चाहती है और वो मम्मी को दोबारा से जीवित करना चाहती है, उसको जगाना चाहती है, और जिसका मंत्र प्रोफेसर जोश की किताब में लिखा है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है, तुम पगला गई हो क्या? ये मरी हुई मम्मी तुम्हारी बहन को कैसे ठीक कर सकती है? वह पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का आदेश देता है। एडल जानती थी बिना किसी ट्रायल के उसे मार दिया जाएगा। एडल को एक आखिरी विश दी जाती है। वह इंस्पेक्टर से सिगरेट मांगती है। हालांकि जब वो उसे सिगरेट देता है तो वो इंस्पेक्टर को मम्मी बनाने वाली मशीन में ढकेल देती है और कब्र में आग लगा देती है। फिर वह जल्दी से मम्मी के ताबूत में कूद जाती है और उसे एक बड़े गड्ढे में धकेल देती है जो नीचे से एक नदी से जुड़ा हुआ था। इस बीच इंस्पेक्टर को उसके लोग समय रहते बचा लेते हैं, नहीं तो वो भी मम्मी मेकिंग मशीन में मम्मी बन जाता। फिर मूवी के सीन में हम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में प्रोफेसर मेनार्ड को देखते हैं जो उस डायनासोर के अंडे को एग्जामिन कर रहे थे। जब मेनार्ड ने देखा कि अंडे के छिलके में अभी एमनियोटिक मेम्ब्रेन से जुड़े हैं, इसका मतलब है इंटरनल फोर्स के कारण अंडे को अंदर से तोड़ा गया है, जिसका डायनासोर नेचुरल तरीके से हैच हुआ है और उसे किसी ने तोड़ा नहीं है और वो उड़ के म्यूजियम के कांच के छत को तोड़ के बाहर निकला है। जल्द ही वहाँ पर एक इंस्पेक्टर मामले की जांच करने के लिए आता है, लेकिन मेनार्ड अपने इन्वेस्टिगेशन को छुपाता है। उस इंस्पेक्टर को कहता है कि तुम इस बारे में प्रोफेसर जोश से मिलो। इस बीच प्रोफेसर जोश अपने घर में उसी डायनासोर को खाना खिलाने में बिजी थे। ये वही डायनासोर था जिसे प्रोफेसर ने टेलीपैथी के जरिए जगाया था। तभी अचानक से दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होती है। प्रोफेसर पुलिस को देखते हैं। जोश डायनासोर को अपने घर में छुपा देता है। प्रोफेसर इंस्पेक्टर को कुछ खाने के लिए बॉइल्ड एग्स देते हैं। जैसे इंस्पेक्टर उबले अंडे को खाने जाता है तभी डायनासोर ये सब देख रहा होता है और वो इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है और वहाँ से उड़ जाता है। इससे इंस्पेक्टर बहुत डर जाता है। डायनासोर को रखने के जुर्म में हिरासत में ले लेता है। अगले सीन में एडल मम्मी को इजिप्ट से वापस घर ले आती है। उस मम्मी को वो अपनी बीमार बहन के साथ रखती है एक शीशे की अलमारी में। फिर पता चलता है कि उसकी बहन के सर पे एक लंबा सा हेयर पिन फंस गया है और इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। इस हादसे का दोष एडल अपने आप को देती है और हर कोशिश करती है कि वो अपनी बहन को ठीक करने में। एडल ये डॉक्टर मम्मी को यहाँ ले आई थी इस उम्मीद से कि शायद उसकी बहन ठीक हो जाएगी। इस बीच एडल ने ऑन्ड्रेस को अपने दरवाजे पर एक लेटर छोड़ते हुए देखा। वो ऑन्ड्रेस से बोलती है कि तुम इस लेटर को मुझे दे दो, मैं पढ़ लूंगी। तभी एडल की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें वह प्रोफेसर की गिरफ्तारी और मौत की सजा के बारे में लिखा हुआ था। एडल ऑन्ड्रेस से पूछती है कि सजा कहाँ दी जाएगी, जिस पर वो बताता है कि यही कुछ दूरी पर वो जेल है। एडल बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अगर प्रोफेसर जोश को सजा मिल गई तो मम्मी को कौन जीवित करेगा, फिर उसकी बहन कैसे ठीक होगी। यही सब सोचकर एडल जोश से मिलने के लिए एक वकील के रूप में जेल पहुंचती है। जोश उसे बताता है कि उसके पास जीवों को वापस जीवित करने का मंत्र है, जैसे कि उसने 139 इयर्स ओल्ड एग में डायनासोर को टेलीपैथी के जरिए जीवित किया था। एडल भी जोश को बताती है कि उसके पास एक मम्मी है और वो चाहती है कि प्रोफेसर उस मम्मी डॉक्टर को दोबारा से जीवित कर सके जिससे कि उसकी बहन का इलाज हो सके। लेकिन वह उसे बताता है जब तक वो कैद में है तब तक वह उसकी मदद नहीं कर पाएगा। पर जल्दी ही जेल में एडल की असलियत का भेद खुल जाता है और उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। वह एक बार फिर भेष में आती है लेकिन नतीजा वही होता है। इस बार भी एडल को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। वो बार बार कोशिश करती है जोश को जेल से निकालने की, लेकिन हर बार वो पकड़ी जाती है और जेल से बाहर निकाल दी जाती है। इसके साथ एडल इस बात को स्वीकार करती है कि वह जोश को अकेले नहीं बचा सकती, इसलिए वह फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलने की सोचती है। एडल प्रेसिडेंट के पास जाती है। एडल प्रेसिडेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। एडल वो पहली जर्नलिस्ट थी जिसने प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीतने पर उनका पहला इंटरव्यू लिया था। एडल प्रेसिडेंट को समझाते हुए कहती है प्रोफेसर जोश एक बहुत काबिल साइंटिस्ट है, अगर उनको मौत की सजा हो जाएगी तो साइंटिस्ट वर्ल्ड में बहुत नुकसान होगा। उसकी बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट ने मामले की जांच करने का वादा करते हैं। वो वहाँ पर अपने कुत्ते के साथ खेल रहे होते हैं। वो अपने कुत्ते की तरफ एक गेंद फेंकते हैं। वहीं पास में मौजूद डायनासोर जो गेंद को अंडा समझ लेता है प्रेसिडेंट पर हमला करता है।
एडल ने जब ये सब देखा तो वो तुरंत प्रेसिडेंट को बचाती है, पर अफसोस डायनासोर को उसके अलावा किसी और ने नहीं देखा होता है और सब ये मान लेते हैं कि एडल ने प्रेसिडेंट पर हमला किया है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हम मूवी में देखते हैं कि साइंटिस्ट और उसका असिस्टेंट अपने घर के बैकयार्ड में डायनासोर को खाना खिला रहे थे, जिसकी वजह से डायनासोर रोज उनके बैकयार्ड में आने लगता है और धीरे धीरे डायनासोर उन लोगों को पहचान लेता है। दोनों वहाँ पर डायनासोर को इसलिए फीड कर रहे थे ताकि वो वहाँ पर डायनासोर का नेस्ट बना सके, डायनासोर अपने अंडे इसी नेस्ट में दे और वो लोग इस पे रिसर्च कर सके। पुलिस एडल को जेल से रिहा कर देती है और वो घर जब लौटती है तो वो अपनी बहन से कहती है, मैंने बहुत कोशिश की पर मैंने जैसा सोचा था चीजें उस तरीके से नहीं हुई, और वो अपने दुखों को भुलाने के लिए नहाने चली जाती है। जब वो बाथटब में होती है तब वो ऑन्ड्रेस का लेटर पढ़ती है। लेटर पढ़कर उसको पता चलता है कि डायनासोर साइंटिस्ट के बैकयार्ड में रहता है। वो ऑन्ड्रेस के पास जाती है और उससे डायनासोर के पास ले जाने को कहती है। वहाँ पहुँचने के बाद एडल जल्दी से डायनासोर से फ्रेंडशिप कर लेती है। प्रोफेसर जोश को फांसी से बचाने के लिए डायनासोर को वो इस्तेमाल करती है और उनको बचा के ले आती है। फिर वे गार्डन में लौट आते हैं। मेनार्ड जब प्रोफेसर को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो दोनों प्रोफेसर बचपन के दोस्त होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो सिपाही वहां आ जाता है जिसको पुलिस ने अपॉइंट किया था डायनासोर को पकड़ने के लिए। वो सिपाही डायनासोर को शूट कर देता है जिससे कि डायनासोर को बहुत तकलीफ होती है। इससे डायनासोर और जोश दोनों को बहुत दर्द होता है क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, क्योंकि प्रोफेसर ने ही डायनासोर को जीवित किया था। ये सब देखकर एडल बहुत परेशान हो जाती है। वो ऑन्ड्रे से डायनासोर की देखभाल करने को कहती है, जबकि वो प्रोफेसर जोश को अपनी बीमार बहन के पास लेकर आती है ताकि वो मम्मी को पुनर्जीवित कर सके। वहाँ प्रोफेसर अपने चारों ओर प्राचीन चीजों का घेरा बनवाता है और अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जोश गोली की वजह से बहुत तकलीफ में होता है। वो अपनी शक्तियाँ खो देता है और फाइनली वो मर जाता है और प्रोफेसर के मरते ही वो डायनासोर भी मर जाता है। ये देखकर एडल हार मान लेती है। हालांकि उसका दुख थोड़े समय के लिए होता है क्योंकि उसे जल्दी ही पता चलता है कि प्रोफेसर ने मरने से पहले डॉक्टर मम्मी को फिर से पुनर्जीवित कर दिया था। फिर वो मम्मी शीशे वाली अलमारी से बाहर आती है और एडल से पूछती है कि इसको क्या हो गया है। एडल बताती है। फ्लैशबैक से पता चलता है एडल की बहन एक टेनिस मैच के दौरान घायल हो गई थी। दोनों बहनें लॉन टेनिस खेल रही थी और गलती से टेनिस की बॉल एडल की बहन के सर पे लगती है, जिससे कि उसका हेयर पिन निकल जाता है और वो उसके सर पे घुस जाता है और इसी वजह से एडल की बहन पूरी तरीके से हैंडीकैप्ड हो जाती है। पूरी कहानी सुनकर मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती है, पर मम्मी उसको बताती है कि मैं तो एक बहुत ही नॉर्मल सर्जन हूँ जोश, और वो ये भी बताती है कि जोश ने मरने से पहले अपनी टेलीपैथी की शक्ति से 2 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी डेड मम्मीज हैं उन सबको जिंदा कर दिया है। इससे एडल को उम्मीद मिलती है और वो म्यूजियम जाती है जहाँ रामेसेस 2 और उसके सर्वेंट की मम्मी थी। वो अपनी बहन और पेटमासिस को भी साथ ले जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं एडल सब मम्मी को जगा देती है और जैसे ही राजा की मम्मी जागती है तो वो कहती है, वाह कितनी अच्छी नींद आई, मैं बहुत खुश हूँ, वाह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि एडल ने उसे जगाया अपनी बहन को ठीक करने के लिए, तो राजा बहुत नाराज हो जाता है कि ऐसे छोटे काम के लिए मुझे जगाया गया। इस पर एडल रोने लगती है और पूरी बात बता देती है क्योंकि एडल को ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। एडल फूट फूट कर रोने लगती है और पिछले 5 सालों में अपने मन में जो गिल्ट पाल रखी थी उसे समझाना शुरू कर देती है। वो बताती है कि जिस हेयर पिन की वजह से उसकी बहन हमेशा के लिए हैंडीकैप्ड हो गई थी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। एडल को इतना उदास देखकर राजा अपने स्पेशलिस्ट मम्मी डॉक्टर से उसका इलाज करने को कहता है और इसके बाद राजा और उसके सारे साथी पूरे शहर में सैर करने के लिए निकल जाते हैं। एडल अपनी बहन को ठीक देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले मिलती है, खुशी से उसके आंसू निकल रहे होते हैं। आखिर इतनी मुश्किलों के बाद उसकी बहन ठीक हो गई। इधर सारी मम्मीज पूरे शहर में घूम रही थी, उनके लिए ये शहर बिल्कुल नया था। मम्मी सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही थी। ऑन्ड्रेस फिर से एडल के दरवाजे पर आता है, लेकिन इस बार फूलों के साथ। इस बार वहाँ एडल नहीं होती है तो वो फ्लावर्स उसकी बहन को दे देता है। इस बीच एडल को एक जहाज पर चढ़ते हुए देखा जाता है।
जो RMS टाइटैनिक के रूप में सामने आता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button. Thank you for watching my video.